क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, वो दे रखा है आपको टेबल में। तो कोई भी स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस दे रखा है फर्स्ट टर्म में आउट ऑफ 100, सेकंड टर्म में भी सेम, एंड सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। उसमें आपको मार्क्स बता रखे हैं उनके। उसके बाद बोला हुआ है कि हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है विद अप्रोप्रिएट स्केल लेके एंड आंसर द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें उसके आंसर्स देने आपको। पहले हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग कर लेते हैं हम नंबर्स का। किससे स्टार्ट करते हैं? ये लिखा 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऑफकोर्स हमारा जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स में से था तो हम उतने छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारी क्या चीज़ है, मार्क्स, MARKS, मार्क्स। एंड एरो का साइन लगा ले। इधर हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके 100 तक। उसके बाद हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है? देखिए टर्म 1 एंड टर्म 2। सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, एंड इंग्लिश में हमारे 67 मार्क्स, मीन्स जो भी स्टूडेंट का दे रखा है उसके 67 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट लिखना है हमें इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन उनके साथ में हमें बार ग्राफ बनाना है इसका, डबल बार ग्राफ। तो पहले ये देखते हैं हमारे 67 कहाँ है। 60 एंड 70 के बीच में होगा। अगर हम लाइन को काउंट करें अच्छे से तो 1 2 3 टोटल हमारे 9 लाइन्स होते हैं, 10th वाले 70 है, तो उससे 3 कम ड्रॉ कर लेते हैं 67 के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ पे, 1 2 3 कम पे ड्रॉ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से काउंट करके ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। एंड स्केल का यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, आपको रूलर का यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट आए बिल्कुल, ठीक है। एंड ये किसके हैं? हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम फर्स्ट के लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला कॉलम बनाया हमने इसमें फर्स्ट टर्म के लिखेंगे, एंड सेकंड कॉलम में सेकंड टर्म के लिखेंगे। और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं स्टूडेंट ने? वो स्कोर किए 70, तो 70 पे इस बार एग्जैक्ट 70 पे ड्रॉ कर लेंगे। तो 70 हमारा कितना हो जाएगा, ये। तो ये सेकंड टर्म के उसी स्टूडेंट के सेकंड टर्म के, ठीक है, सेम स्टूडेंट विद सेकंड टर्म, ये उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये किसके मार्क्स हैं, इंग्लिश। तो लिख देते हैं ENGLISH, ओके, इंग्लिश के मार्क्स हैं ENGLISH। और इनको कलर कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म के लिए अब हमेशा हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, कलर पिंक यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ही कलर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टर्म में सभी का कलर सेम होना चाहिए, एंड सेकंड टर्म में भी सभी का कलर सेम होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, अगर हमने फर्स्ट टर्म के लिए पिंक यूज़ कर रहे हैं तो हर बार फर्स्ट टर्म के लिए पिंक ही यूज़ करेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म का कर लिया पिंक, एंड सेकंड टर्म का हम कर लेते हैं ग्रीन। बाकी आप अपनी चॉइस से दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो, या फिर डिज़ाइन बना सकते हो। अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना है, स्टार बनाना है, लाइन खींचनी है, अगर आपको कलर नहीं करना तो आप कलर भी, लेकिन फर्स्ट टर्म में सभी में सेम डिज़ाइन होना चाहिए अगर करते हो तो, और सेकंड टर्म में सभी में सेम डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे इंग्लिश के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो हम इसको जिससे हमें याद रह जाए वो कर लेते हैं, लिख भी देते हैं ऊपर, ठीक है। ये लिख देते हैं हम ग्रीन कलर किसके लिए, सेकेंड टर्म के लिए, एंड फर्स्ट टर्म के लिए हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, पिंक। तो ये फर्स्ट टर्म का है हमारा, एंड ये लिखना है, आपको बताना है कि आप किस कलर से कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये हमारा सेकेंड टर्म के लिए TERM। ओके, इसके बाद इंग्लिश के बाद हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में फर्स्ट है 72 फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म कर लेते हैं पहले 72। तो 70 से जस्ट 2 लाइन से ऊपर, लेकिन बीच में हम क्या करेंगे, गैप रखेंगे, ठीक है, एक कॉलम का, जिससे हमें डिफरेंट पता चल जाए। ओके, इसके में हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद
फर्स्ट वाला 71 हो जाएगा एंड सेकंड वाला 72 हो जाएगा। तो हमें 72 करना था। ये हमारे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के? हिंदी के। एंड सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं? सेकंड टर्म में दे रखे हैं हमें 65। 65 कहाँ आएगा? 60 एंड 70 के बिल्कुल एग्जैक्ट में एक आपको डार्क लाइन दे रखी होगी, जब आप ग्राफ पे देखोगे 60 एंड 70 के बीच में। तो वैसे तो लाइट होगी लेकिन बाकी लाइन से डार्क होगी वो लाइन, एंड वो बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। हम काउंट करेंगे तो सेंटर पे 5th नंबर पे आएगा। 60 के बाद 61, 2, 3, 4, 5 ऐसे 65 हो गया ये हमारा। एंड ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? हिंदी। एंड कलर कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट टर्म के लिए किया था। फर्स्ट टर्म में पिंक एंड सेकंड टर्म में ग्रीन। फर्स्ट टर्म कर लिया हमने एंड सेकंड टर्म के लिए ग्रीन कलर। आप पेंसिल कलर से यूज़ कर सकते हो, जिससे कि वो अगर आप ग्राफ को पेस्ट करने के बाद कर रहे तो नोटबुक पे पीछे नहीं आए। इससे अच्छा आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेना, उसके बाद पेस्ट कर लेना, उससे आपका बस ग्राफ के पीछे दिखेगा। अगर दिखेगा तो, अदरवाइज नोटबुक के पीछे भी निशान, नेक्स्ट पेज पे भी निशान हो जाएगा, आप फिर उधर लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट है मैथ्स में 88 एंड फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 95। तो फर्स्ट टर्म का कर लेते हैं पहले 88। 88 का होगा 90 से जस्ट 2 बिलो। एक पहला 90 से जो एक पहले नंबर पे लाइन होगा, अगर इसके पहले की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 से पहले कितना होगा? 89 एंड 89 से पहले कितना हो जाएगा हमारा? 88। ओके, ये हमारा 88 का लाइन हो गया। फर्स्ट टर्म में 88 था एंड सेकंड में है हमारा 95। 95 अगेन 90 एंड 100 के बीच में आपको डार्क लाइन दिख रहा है, ये आपका 95 के लिए है। और कितने मार्क किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स का, MATHS, मैथ्स। कलर कर लेते हैं। ग्रीन सेकंड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म के लिए पिंक। मैथ्स के बाद नेक्स्ट साइंस। साइंस में 81 एंड 85। फर्स्ट टर्म 81, सेकंड टर्म 85। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको एक तो इस रूलर का यूज़ करना है एंड ये एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाना है। और आप देखिए, हम जब भी एक सब्जेक्ट का हम दोनों लिख रहे हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2, उसके बाद गैप रख रहे हैं। ये हमारा 81 हो गया, 80 से जस्ट एक अबव 81, एंड ये डार्क लाइन 80 एंड 90 के बीच में, इट इज़ 85। ये हमारा 85 का है। एंड ये कौन सा सब्जेक्ट था हमारा? साइंस। साइंस का ड्रॉ कर लिया हमने, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का। कलर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। 81 एंड 85 ये हमारा, तो अब इसको कलर कर लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको सोशल साइंस 73 एंड 75। 73, तो 70 के ऊपर वाला जो लाइट लाइन है वो 71 होगा, उसके बाद 72 एंड नेक्स्ट 73, तो थर्ड लाइन।
सोशल साइंस ये आपका 73 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में कितना दे रखा है आपको 75। सोशल साइंस में नेक्स्ट सब्जेक्ट में कितना दे रखा है आपको, सॉरी नेक्स्ट टर्म में कितना दे रखा है 75। तो जो ये डार्क लाइन है दैट इज 75। सेवेंटी एंड 80 के बीच में बिल्कुल सेंटर पे आएगा। एंड ये सोशल साइंस एच साइंस। सेम कलर, फर्स्ट टर्म इज पिंक एंड सेकेंड टर्म इज ग्रीन। ये देखिए दो ग्राफ एक साथ बना रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म का एंड सेकंड टर्म का, इसलिए हम इसको इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं डबल बार ग्राफ। दो ग्राफ एक साथ चल रहे हैं ना हमारे, टर्म 1 एंड टर्म 2, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं डबल बार ग्राफ। डबल है, ठीक है, बार ग्राफ हमने ड्रॉ किया था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स हो गए सारे 5 के 5 सब्जेक्ट्स। तो इसमें अभी हमने एक चीज़ और लिखना है, वो क्या लिखना है, हमने स्केल चूज़ किया है। स्केल मीन्स आप देखें तो 1 से लेकर 10 के बीच में, जो हमने मार्क्स लिखा था 1 एंड 10 के बीच में, तो ये 1 सेंटीमीटर है और कितने मार्क्स हैं 10 मार्क्स। तो हम ये भी लिखेंगे, हम स्केल, स्केल क्या लिखा है हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ग्राफ के ऊपर ही लिखना होता है आपको 10 मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट, और एक चीज़ और इसमें जो हमने नहीं लिखा है वो कि आपको दोनों तरफ ग्राफ में, देखो हमने वहाँ पे तो एरो लगा दिया था, तो दोनों तरफ ग्राफ में एरो लगाना है कि मीन्स इधर हम और सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम और मार्क्स लिख सकते हैं 100 के बाद, अगर आपको 200 तक दे रखा होता या फिर कुछ और की स्टूडेंट्स वाइज दे रखा होता कि कितने मार्क्स हैं उसके, तो वो बाद में देखेंगे अगर नेक्स्ट जब आएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में किया परफॉर्मेंस में। देखिए इसमें कितने का इम्प्रूवमेंट किया 3 मार्क्स का, इसमें तो उल्टा डिक्रीज हुआ है, तो इसमें तो काउंट करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कितने मार्क्स का इंक्रीज हुआ है 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट, इसमें 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट, इसमें 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट। तो मोस्ट पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं मैथ्स में 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट था, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। तो द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, his performance MANCE performance the most in a most, सेम क्वेश्चंस की लाइन लिख रहे हैं हम, द मोस्ट इन कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीस्ट पूछा हुआ है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ, तो हमने गैप तो अभी निकाल लिया, इनमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ था। इंग्लिश में 3 है, मैथ्स में 7 है, साइंस में 4 है, तो लीस्ट किस में है सोशल साइंस में 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। तो सेम लिखेंगे the child has improved the least in social science, the improvement was least कौन से सब्जेक्ट में, in social science। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी भी सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है। तो देखिए हमने अभी देखा था कौन से सब्जेक्ट में डाउन हो रहा था, हिंदी में, तो यस। कौन से सब्जेक्ट में, यस। स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट, चाइल्ड वर्ड यूज कर रखा है तो हम चाइल्ड ही यूज कर लेते हैं स्टूडेंट की जगह ना, जो आपको क्वेश्चन में यूज कर रखा हो वो वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाइल्ड परफॉर्मेंस PERFORMANCE परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन, हैज़ गॉन GONE हैज़ गॉन डाउन इन विच सब्जेक्ट, हिंदी, इन हिंदी। ये हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स दे दिए। हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, डबल बार ग्राफ, हमने वो बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया।
एंड आप इसके साथ में देखिए हमने नीचे सब्जेक्ट्स लिखा है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख के एरो लगा सकते हो। ओके, लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख के SUBJECTS अपनी नोटबुक में एंड ऐसे एरो का सिंबल कर लेना कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इधर तो हमने मार्क्स का लिख दिया था ऑलरेडी। तो थैंक यू।